ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से भगवान हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुत्र प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, वह सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जन्मेजय जी बोले कि हे भगवान, आपने महाभारत सुनाने की विधि कह दी, अब हरवंश सुनने की विधि कहिए। वैशंपायन जी बोले, शब्द में ही ब्रह्म रहता है, अतः शब्दों का ज्ञान करने से ब्रह्म का ज्ञान होता है। हरवंश के सुनने से इन सब का ज्ञान हो जाता है। शरीर, मन तथा वाणी तीनों से उत्पन्न हुए पाप हरवंश के सुनने से वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। जो फल पुराणों के सुनने से होता है, वही फल हरवंश पुराण के सुनने से होता है। इस हरवंश पुराण को जम्बूद्वीप में सुनकर सभी स्त्री पुरुष वैष्णव पद को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इस कलयुग में सुनने मात्र से ही दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। इस युग में ऐसे ही मनुष्य होंगे, सत्य कह रहा हूँ। फिर भी पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों को हरवंश पुराण जरूर सुनना चाहिए। जो बालघाती और मृतवत्स पुरुषों की ओर मोह करके मूत्र तथा तेज को निकालता है, उसके तेज से उत्पन्न संतान करने की शक्ति नहीं रहती। जो फूलों, फलों, वृक्ष, लता आदि को काट देती है, जो बालक का वध करती है, अब जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, संतान का सुख नहीं मिलता, वो किस दोष के कारण नहीं होता, वो ध्यान से सुने। जो फूल, फले, वृक्ष, लता आदि को काट देते हैं, यानी जिस वृक्ष पर फूल आते हैं, फल आते हैं, उनको काट देते हैं, उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती। जो बालकों का वध करती हैं, जो बालकों का वध करती हैं या दूसरों के बालकों से ईर्ष्या करती हैं, उन्हें पुत्र सुख नहीं मिलता। जो माता पिता की सेवा से अलग रहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है और इस वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। जो स्त्री के गर्भ को गिराता है, ये सबसे बड़ा पाप होता है। जो महिला दूसरी स्त्री के गर्भ को गिरा देती है, उसे भूल के भी संतान सुख नहीं मिलता, वह संतान के लिए तरसती है। जो गर्भ गिराने के उपायों को बतलाती है और जो दूसरों को गर्भ गिराने के उपायों को बतलाती हैं, उनको भी भूल करके कभी भी संतान का सुख नहीं मिलता, पुत्र का सुख नहीं मिलता, वो तरसती है। इन 5 दोषों वाली तथा जो मासिक नहीं होता, जिसका लड़का मर जाता हो, जिसका अपने पापों से गर्भ गिर जाता हो, तो इन दोषों को दूर करने के लिए हरवंश पुराण जरूर सुनना चाहिए। हरवंश पुराण के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मैं इन सभी दोषों को दूर कर दूंगा। संतानपत कीटाणुओं से रहित तेज वाला मनुष्य सुवर्ण और घी आदि पद दान करने के साथ यदि 10 बार हरवंश पुराण का श्रवण करे, तो उसके तेज में संतान पत्ते के गुण आ जाते हैं। जिस स्त्री का मासिक ठीक नहीं होता, उसे भी इसी प्रकार 10 बार श्रवण करना चाहिए, यानी 10 बार प्रतिदिन अगर सुन सके, श्रवण कर सकें, तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो लगातार 1 महीने तक हरवंश पुराण का श्रवण जरूर करना चाहिए। जिसके बच्चे मरते हों, अब कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं होती, कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से संतान होकर के मर जाती है, तो उसका भी ध्यान से सुने। नियमित रूप से हरवंश पुराण सुनने से पहले भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है। गाय के दूध से और सादा जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। अभिषेक का जो जल है वह पति पत्नी को पीना चाहिए, बाकी घर में छिड़क देना चाहिए। उसके बाद ही हरवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। हरवंश पुराण शुरू करने से पहले कोई भी शुभ मुहूर्त में, जैसे एकादशी है, पूर्णमासी है, इन दिनों से हरवंश पुराण शुरू कर सकते हैं। आप खुद पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण के द्वारा पढ़ना चाहिए, या हरवंश पुराण सुनना चाहिए। और हरवंश पुराण सुनने के बाद में उस सुनने का महत्व तब मिलता है जब उसके सुनने का फल आप देंगे, यानी सुनने की जितनी सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा जरूर दान करनी चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है। जिसके बच्चे मरते हों उसे 7 बार, जिसके गर्भ गिरते हों उसे 5 बार, काक बंध्या हो जिसे एक संतान हो, बंध्या हो जिसे कोई संतान ही ना हो। ध्यान देना है,
जिसके बच्चे मरते हैं उसे 7 बार दिन में सुनना चाहिए। अब कितनी बार ये सुनना चाहिए वो वर्णन मिलता है। जिसके बच्चे गिर जाते हों उसे 7 बार सुनना चाहिए। जिसके गर्भ गिरते हों उसे 5 बार। काक बंध्या हो जिसे एक ही संतान हो उसे 1 बार, और बंध्या हो जिसे कोई संतान ही ना हो उसको 3 बार, और जिसके केवल कन्या होती हो उसे दिन में 2 बार पुत्र की कामना से हरवंश पुराण जरूर सुनना चाहिए। और साथ ही जीवंत पर्यंत सदा सुनने से संपूर्ण दोषों की शांति हो जाती है। यही नहीं कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप सुन रहे, इसे नियमित रूप से सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की ही लीला है, उनकी लीलाओं का गुणगान है। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। पुनः दूसरे जन्म के लिए दुख नहीं भोगना पड़ता। अर्थ के सहित सुनना उत्तम है। केवल मूल सुनना मध्यम है। यदि मूल का शुद्ध पाठ हो तो उत्तम के समान है। यानी इसका अर्थ के साथ में आपको श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी समझ में आए भगवान कृष्ण की लीलाओं का आपको श्रवण हो, उसका सुनना बेहद ही उत्तम है। यदि मूल का शुद्ध पाठ हो तो बहुत ही उत्तम है। 9 दिन में हरवंश पुराण का पाठ समाप्त करना चाहिए। नियम होता है 9 दिन का। 9 दिन में ना सुन सके तो 21 दिन में पाठ समाप्त करना मध्यम है, और 31 दिन में पाठ समाप्त करना निकृष्ट है। जो सुख से साध्य हो करना चाहिए। आप 9 दिन में सुन सकते हैं, 9 दिन में ना सुने तो 21 दिन में इसे श्रवण कर सकते हैं। 21 दिन में ना सुने तो 1 महीने का आप पाठ रख सकते हैं। प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। ये मैं पहले अध्याय की आपको डाल रहा हूँ, हरवंश पुराण के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको श्रवण करना है तो आप कमेंट जरूर करें। प्रतिदिन की वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी, रेगुलर 30 दिन की। वैसे तो कलयुग में बहुत दिनों में पाठ पूरा किया जा सकता है, और कलयुग के अंदर कोई नियम नहीं होता है। ध्यान देना है, कलयुग के अंदर कोई नियम नहीं होता है, लेकिन इसके नियम भी होते हैं। पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसके नियम भी होते हैं। नियम के अनुसार अगर पाठ श्रवण किया जाए तो उसका फल बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो 9 दिन का नियम होता है। 9 दिन में ना सुन सके तो आप 21 दिन में सुने, 21 दिन में ना तो 1 महीने में, 1 महीने नहीं तो आप रेगुलर 3 महीने का सुनने का नियम भी आप बना सकते हैं। वैसे आप प्रतिदिन वीडियो पहुंचेंगे तो आप 1 बार 2 बार 3 बार जैसे हो सके आप जरूर श्रवण करें। तो विशेष महत्व होता है। कलयुग में बहुत दिनों में पाठ पूरा किया जा सकता है, परंतु उसमें विघ्न उपस्थित हो जाने की संभावना रहती है। यानी ज़्यादा दिन लंबा पाठ हो तो उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए व्यास जी ने 9 दिन के अथवा 21 दिन के ही पारायण की घोषणा की है, और 21 दिन में अगर पूरा कर लें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये हरवंश पुराण के पहले अध्याय की कथा थी। यानी अध्याय पहला नहीं, पहले अध्याय का शुरुआत थी। अभी पहले अध्याय में आपको एक वीडियो और प्राप्त होगी, उसके बाद हरवंश पुराण का नियमित रूप से अगर आप पाठ श्रवण करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, और घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा। साथ ही आपको ध्यान देना है, जब आप सुन रहे हों तो आप कमेंट में नंबर मिल जाएगा। अगर आप कुछ जैसे आपकी सामर्थ्य के हिसाब से अगर कुछ डालना चाहें, आप पे करना चाहें तो उस नंबर पर गूगल पे और फ़ोनपे के द्वारा आप पे कर सकते हैं। इसे कथा सुनने का जो महत्व है वो आपको प्राप्त होगा, और नियमित रूप से आप प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण जरूर करेंगे। श्रवण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और नियमित रूप से अगर आप नियम के साथ भगवान कृष्ण को पहले स्नान कराएं, फिर उनके सामने दीपक जलाएं, फिर फल रखें, इसका नियमित रूप से पाठ श्रवण करें, फिर उस फलों को खाएं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। धन आएगा, पुत्र प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि मिलेगी, जीवन में आ रही सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा पाठ है, आप जरूर श्रवण करें। भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी इस कथा को जरूर सुनें। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।